दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बोली और मम्मी हॉरर स्टोरी पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि सॉन के सामने एक ताबूत पड़ा हुआ होता है। इसके बाद सॉन उस ताबूत को खोल देता है। ताबूत को खोलने के बाद सॉन देखता है कि उस ताबूत में तो किसी आदमी की मम्मी रखी हुई है। सॉन उस मम्मी को देख ही रहा होता है कि तभी उस मम्मी की आंखें एकदम से चमकने लगती है और वो मम्मी उठकर बैठ जाती है। सॉन मम्मी को उठता देख पीछे हट जाता है और काफी ज्यादा डर जाता है। तभी सॉन पीछे मुड़कर देखता है और वो अपने सामने किसी खूंखार दानव आदमी को देखता है। उस आदमी के कपड़ों पर खून लगा हुआ होता है और उसके शरीर पर जलने का निशान होता है। ऐसा लग रहा होता है कि कोई आदमी उसे जलाकर अधमरा करके छोड़ दिया हो। और तभी सॉन बोलता है, जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो ये मम्मी हम लोग को मार देगी। वो आदमी सॉन की बातों का जवाब देता हुआ बोलता है कि ये मम्मी हमें नहीं बल्कि तुम्हें मारेगी, और क्योंकि ये मेरा गुलाम है इसीलिए अब मैं तुम्हें मारकर मैं दोबारा से जिंदा हो जाऊंगा और फिर मैं तुम्हारे दोस्तों को भी मार डालूंगा और इसके बाद तुम्हारी दुनिया पर राज करूंगा। सॉन ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और तभी सॉन पीछे देखता है और तभी देखते ही देखते मम्मी सॉन पर हमला कर देती है और सॉन वहीं पर बेहोश हो जाता है। सॉन के सर से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है और ये सब कुछ वो आदमी देख रहा होता है और वो जोर जोर से हंस रहा होता है। असल में इस आदमी का नाम फ्रेडी है, जो कि हमारी दुनिया में आने के लिए किसी की बलि चाहता है और अब शायद इसके बलि का बकरा सॉन बनने वाला है। थोड़ी देर तक हंसने के बाद फ्रेडी मम्मी से बोलता है, मम्मी तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब बस इसके मरने का इंतजार है। जैसे ही ये मरेगा इसकी दुनिया में जाने का रास्ता हमारे लिए खुल जाएगा। और ये सब कुछ मम्मी भी सुन रही होती है। और फिर फ्रेडी बोलता है कि अब बस ये जल्द से जल्द मर जाए और फिर हम इसकी दुनिया में जाकर राज करेंगे, फिर हमारे तो मौज ही मौज है। और तभी सॉन को भी होश आने लगता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद सॉन मुड़ता है और वो अपनी लाश को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। और इसका मतलब ये सॉन की आत्मा है, क्योंकि उसका शरीर तो ज़मीन पर ही पड़ा हुआ है। सॉन समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और वो मर कैसे गया, इतनी जल्दी उसे नहीं मरना चाहिए था। इसके बाद सॉन अपनी आंखें बंद करता है और फिर उसकी आंख उसके बिस्तर पर ही खुलती है। इसके बाद सॉन को उठकर खड़ा हो जाता है और आसपास देखने की कोशिश करता है और समझने की भी कोशिश करता है। इसके बाद सॉन आसपास देखता है तो उसे गुल्ली बुल्ली सोते हुए दिखाई देते हैं। इससे उसे समझ में आता है कि वो सच नहीं सपना था और वो अभी जिंदा है। और सॉन अपने जिंदा होने की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद सॉन बाथरूम में आ जाता है ये चेक करने के लिए कि वो सही सलामत है या फिर नहीं। इसके बाद सॉन अपने आप को आईने में देख रहा होता है और वो ये देखकर हैरान है कि उसके सर पे तो काफ़ी ज़्यादा चोटों की निशान है, लेकिन अगर वो सपना था तो सॉन के चेहरे पर चोट लगने के निशान कहाँ से आए, और ये पंजे के निशान तो मम्मी के ही हैं। सॉन को समझ नहीं पाता। इससे पहले कि सॉन को समझ पाता, वो सामने देखता है कि अचानक से मम्मी और फ्रेडी उस आईने में आ गए हैं और पता नहीं अब इसका क्या होगा। सॉन ये देखकर डरने लग जाता है और वो पीछे हटने लग जाता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से इन लोगों से बचना चाहता है। और तभी देखते ही देखते मम्मी उस आईने से बाहर आकर सॉन के सामने आकर छलांग लगाती है और ये देखकर तो सॉन की डर के मारे हालत खराब होने लगती है। और तभी सॉन मम्मी को देखने लगता है और तभी देखते ही देखते मम्मी सॉन को मिरर के अंदर फेंक देती है। मिरर के अंदर जाते ही पूरे बाथरूम में धुआं होने लगता है। और तभी देखते ही देखते फ्रेडी भी उस मिरर से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसके यहाँ तक आने का रास्ता खुल चुका है और अब ये बाथरूम में आकर खड़ा हो जाता है। इसका मतलब अब ये सॉन की दुनिया में आ चुका है और अब इसकी दुनिया पर राज करने का इसका पहला कदम यहाँ से शुरू होगा। और इधर सॉन भी मिरर में कैद हो चुका होता है और वो ये सब देखकर डर चुका है। और तभी सॉन फ्रेडी से बोलता है, छोड़ दे मुझे, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, मुझे बाहर निकाल दे रे। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मुझे अभी शादी करना है भाई, छोड़ दे। फ्रेडी बोलता है, नहीं बच्चे, बाहर तो अब तुम नहीं निकलोगे, बाहर आएगी तो तुम्हारी लाश आएगी, वो भी लाने के लिए कोई नहीं रहेगा। अगर मेरा मन किया तो ही मैं तेरी लाश को यहाँ पर लाऊंगा, वरना तो वहीं पर मरेगा और तेरी लाश को वहाँ के जंगली जानवर नोच नोच कर खाएंगे। फिर तुझे पता चलेगा कि दर्दनाक मौत क्या होती है, जो कि यहाँ के लोगों ने मुझे दी थी, इसीलिए मेरा शरीर जला हुआ है। तो अब तू मरने के लिए तैयार रहे, मजा आएगा। और सॉन को ये सब देखकर दिमाग काम करना बंद कर देता।
इसके बाद फ्रेडी मम्मी से बोलता है कि मम्मी अब चलो, हमारा काम यहाँ तक हो चुका है, अब बस हमें इसके दोस्तों को मारना है जिससे हमारा थोड़ा खौफ बन जाए और लोगों को भी पता चले कि यहाँ पर हमारा राज होने वाला है और अब हमें रोकने वाला कोई नहीं रह जाएगा। मम्मी इस बात को सैल्यूट करती है, वो भी एकदम गधों की तरह। इसके बाद ये लोग गुल्ली बुल्ली के कमरे में जाने लगते हैं और इधर गुल्ली और बुल्ली भी आराम से घोड़े गधे सब बेचकर सो रहे होते हैं। ये लोग काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में होते हैं और इन्हें इस बात का पता भी नहीं है कि शॉन के साथ क्या क्या हो चुका है। पहले वो शॉन सपने में फंसा और इसके बाद अभी वो मिरर में कैद है और पता नहीं इन लोगों को ये बात का पता चल भी पाएगा या नहीं। और तभी अचानक से फ्रेडी और मम्मी गुल्ली बुल्ली के कमरे में प्रकट होते हैं, वो भी एकदम चंडालों की तरह, और इसकी आवाज़ बहुत ही खतरनाक होती है। इसके बाद फ्रेडी मम्मी से बोलता है, चलो मम्मी, अब इन लोगों का भी काम खत्म कर दो, वरना ये लोग हमें मार देंगे। इनको मारने के बाद हमारा काम यहाँ से शुरू होगा, जिससे लोगों में हमारा खौफ बन जाएगा कि आखिर आधी रात को मारने वाला इनकी दुनिया में आ चुका है और अब ये इनकी दुनिया में राज करेगा। और ये सब कुछ सुनकर मम्मी फ्रेडी की बात को दोबारा सैल्यूट करती है। इससे पहले कि ये लोग उसे मार पाते, फ्रेडी के हाथ से टेबल पर रखा कुछ सामान गिर जाता है, जिसकी आवाज़ से गुल्ली की आँख खुल जाती है और बुल्ली भी उठ जाता है। इसके बाद दोनों गुस्से से फ्रेडी और मम्मी की तरफ देखने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या होगा अब गुल्ली और बुल्ली का? क्या ये लोग भी इन लोगों के हाथों मारे जाएंगे या फिर ये लोग इन दोनों का जीना हराम कर देंगे? ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में पार्ट 3 लिखना ना भूलें। और मेरी तरफ से